हाँ, तो चलो एक लास्ट क्वेश्चन हम फिर एक सॉल्व कर दे जल्दी जल्दी, फिर क्लास खत्म करते हैं, ठीक ना, बहुत रात हो गया, तुम लोग का सोने का टाइम भी हो गया, ठीक ना। तो एक लास्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं, फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। देखो जैसे ये क्वेश्चन है मेरे पास, है ना, तो ये क्वेश्चन को देख के सबसे दिमाग में क्या लग सकता है कि मेरे पास यहाँ पे नोड दिख रहा है, 2 अननोन नोड दिख रहा है, एक ये वाला नोड हमको दिख रहा है, एक यहाँ पे नोड दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, 2 अननोन मान लेंगे, एक Vx मान लेते हैं, यहाँ पे Vy मान लेते हैं। अब मान लो Vx पे नोड लगाएंगे इस जगह पे, तो एक ब्रांच, 2 ब्रांच, 3 ब्रांच, तो 3 इक्वेशन होगा, इसका मतलब 3 टर्म Vx क्या है, नीचे यहाँ ग्राउंड है, तो ये पहला टर्म के लिए क्या हो जाएगा, Vx/2 है ना, नीचे ग्राउंड है, तो फिर दूसरा इसके और इसके बीच का करंट लिख रहे हैं, यानी Vx माइनस Vy बीच का रेजिस्टेंस कितना है 4। और ये देखो ये इनकमिंग करंट है, तो इसको इक्वेशन लिखने का नीड है या फिर डायरेक्ट इसको करंट लिख देंगे, -5 = 0। हाँ, तो = 0, ये आया समझ में। तब ये इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पे तुम्हारा क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करो, क्या आ रहा है देखो, Vx इसको एलसीएम लोगे तो नीचे 8 आएगा, सॉरी 4 आएगा, तो 4 आएगा तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2Vx प्लस Vx माइनस Vy = नीचे एलसीएम था 5 को उधर भेजे, कितना आ गया 8 40, ये ना आ रहा है, सॉरी 4 एलसीएम दिया था ना, 20 आएगा, 20 आएगा, तो इसका मतलब 3Vx माइनस Vy = 20 है ना, ठीक है। अब हमको दूसरा इक्वेशन लिखना है, दूसरा इक्वेशन Vy पे लिखो, तो देखो Vy पे अब तुम ही लोग बोलो, तुम लोग में से कोई बोलो, एक तो ये है, दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा है। तो मान लो सबसे पहले हम ये वाला के लिए लिख रहे हैं, इस पार्ट के लिए, मान लो हम इस पार्ट के लिए पहला लिख रहे हैं, तो क्या लिखेंगे Vy माइनस Vx कितना है 4। उसके बाद नीचे वाला पार्ट के लिए लिखेंगे ये वाला, कोई वोल्टेज सोर्स नहीं है, कुछ नहीं है, तो सिंपली क्या हो जाएगा प्लस Vy क्या 6। अब बाकी 2 के लिए बताओ तो क्या करेंगे, अगर करंट सोर्स है तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये वाला के लिए पहले बताओ, ये वाला के लिए आउटगोइंग करंट यानी +5, और इसमें मेरा इनकमिंग करंट मतलब -10 = 0 है ना। अब ये इक्वेशन जब सॉल्व करोगे क्या मिलेगा, कोई सॉल्व किया इसको, बताओ इसको क्या मिल रहा है, इसको सॉल्व करोगे तो हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे तुमको मिलेगा 5Vy, ठीक है, माइनस 3Vx, एक बार चेक कर लो इसको, फिर चेक करके बताओ, × 60। देखो सबका आ रहा है, ये बताओ, ये इक्वेशन सबका आना चाहिए, देखो आ रहा है कि, देखो एक इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन, सबका आ रहा है, चेक करो इसको, ठीक है। तो यहाँ से 2 इक्वेशन, 2 अननोन, हमको यहाँ पे 2 वैल्यू मिल जाएगा, Vx मिल जाएगा और Vy मिल जाएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा है, नोड वोल्टेज, अगर नोड वोल्टेज ही पूछा है, हाँ अगर नोड वोल्टेज पूछा है तो यही मेरा आंसर हो जाएगा, है ना। तो आंसर क्या क्या हो जाएगा, V1 देखो तुम्हारा मतलब ये Vy 20 आना चाहिए और Vx आना चाहिए तुम्हारा 40/3, ठीक है 40/3। देखो सबका ये आ रहा है, एक बार मैच करो इसको, बोलो बोलो, ये आ रहा है सबका। हाँ ये क्वेश्चन एक बार चेक कर लेना, ठीक ना, ये 40/3 हम गलत लिख दिए थे, कहीं और का लिख दिए थे, ये वाला देख लेना, एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके ये वाला देख लेना कितना आ रहा है, ठीक है। और फिर जो निकालना है उसको अकॉर्डिंगली निकाल लेना। चलो तो आई होप और भी क्वेश्चन रह गया हम लोग के पास, तो इस सब को हम लोग फिर एक दिन और किसी दिन टाइम निकाल के करेंगे, ठीक है। बहुत रात हो गया, लेकिन एक चीज़ है कि हम बेसिक थोड़ा फंडामेंटल समझा दिए कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। ये भी कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। सुपर नोड और सुपर मेश बचा, ये दोनों एक दिन बता देंगे। इसको नोट से सॉल्व कर दे क्या, ये क्वेश्चन को क्विक से, तुम लोग फिर इसको कैलकुलेशन कर लेना, हम सिर्फ सॉल्व करा दे रहे हैं, ठीक है। देखो हम इसको क्विक में समझा दे रहे हैं। देखो जब भी तुम 2 नोड मानोगे, ठीक है, जब 2 नोड मानोगे और बीच में अगर एक वोल्टेज सोर्स आ जाता है तो एक इक्वेशन ये यहाँ से क्रिएट हो जाता है, ठीक ना। एक इक्वेशन क्या होता है, यहाँ से क्रिएट हो जाता है, तो इसका मतलब ये वाला जो पार्ट बनेगा यानी ये वाला ब्रांच, इसका करंट या फिर इसके लिए इसका करंट, इसको हमको लिखना नहीं पड़ेगा। हम यहाँ पे क्या करेंगे, एट ए टाइम, इसको बोलते हैं सुपर नोड। एट ए टाइम हम क्या करेंगे, 2 नोड पे एक साथ क्या लगाएंगे, ये V1 है ये V2 है। एट ए टाइम 2 नोड पे एक साथ
नोडल एनालिसिस लगाएंगे। तो पहले V1 के लिए लिखना छोड़ो, इसको छोड़ देना है। जब इसके लिए लिखोगे तो इसको छोड़ देना है। तो पहले V1 के लिए लिखो, तो V1 के लिए क्या हो सकता है, इनकमिंग करंट है तो -2 हो गया। फिर इस ब्रांच के लिए लिखोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस V1 बोलो V1/2 है ना। अब फिर बताओ यहाँ पे ये वाला ब्रांच के लिए क्या हो जाएगा, प्लस V1 माइनस V2/10। ठीक है, और तो नहीं बचा, एक और करंट बचा ये वाला। लेकिन हम क्या बोले, जब भी दो नोड के बीच में एक वोल्टेज सोर्स मिले तो वो नोड का करंट तुमको नहीं लिखना है, इसको छोड़ देना है, छोड़ दिए। अब हम और एक इक्वेशन नहीं बनाएंगे, इसी इक्वेशन में क्या करेंगे, इसी को बोलते हैं सुपर नोड। हम दूसरे नोड में भी इसी को ऐड करना शुरू कर देंगे। तो इसको भी ऐड करना शुरू कर दो। तो बताओ यहाँ पे क्या हो गया, V2 में अब लगाओ, V2 में लगाओगे तो क्या हो जाएगा, एक तो आउट गोइंग करेंट है देखो। अच्छा पहले ये लिख देते, इसके लिए लिख देते, तो इसके लिए लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, V2/4। ये देखो एक आउट गोइंग करेंट है तो प्लस हो जाएगा 7, और एक ये दोनों के ऊपर वाला रजिस्टर के लिए वो क्या हो जाएगा, V2 माइनस V1/10 इक्वल टू 0। अब ये पूरा इक्वेशन जब तुम सॉल्व करोगे तो तुमको V1 V2 के टर्म पे इक्वेशन मिल जाएगा कि नहीं, ये मिलेगा, मिलेगा ना, दो अननोन। तो दो अननोन एक ही इक्वेशन है, इसका मतलब हमको एक और इक्वेशन जनरेट करना है। तो और एक इक्वेशन कहाँ से जनरेट होता है वो ध्यान से सुनो, ये सुनोगे तो एकदम मज़ा आ जाएगा। हाँ ऐसा भी होता है, देखो इसको ध्यान से देखो, ये वाला पार्ट को सिर्फ देखो। ये वाला पार्ट को जब देखोगे तो बोलो यहाँ पे हायर पोलैरिटी किधर है, V2 हायर में, V2 हायर में है ना। इसका मतलब V2 और V1 का डिफरेंस क्या है, 2 वोल्ट। दो जगह का डिफरेंस का वोल्टेज क्या है, 2 वोल्ट। इसका मतलब V2 माइनस V1 का डिफरेंस का वोल्टेज कितना है, दोनों का डिफरेंस का वोल्टेज कितना है, ये 2 वोल्ट। बोलोगे भैया V2 पहले का ही लिखे, क्योंकि V2 हायर पोटेंशियल में, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, तभी नहीं अंदर वाला पोटेंशियल आता है। तो अब बोलो दो इक्वेशन दो अननोन मिल गया, सॉल्व कर लोगे, मिल जाएगा दोनों वोल्टेज, कर लोगे ना अब सॉल्व, ठीक है। ओके आई थिंक तुम लोग कर लोगे। हाँ ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं, ठीक ना, फटाफट। जिसको थोड़ा सा अगर हम फास्ट बोल रहे हैं तो दोबारा ये लेक्चर देखना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे एक चीज़ गलत दिया हुआ है, यहाँ पे होगा ये, यहाँ पे V0 होगा, ठीक ना। हम इसको क्वेश्चन को ट्राई कर रहे थे तो हमको पता चला कि यहाँ पे V0 होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन सही होगा। तो जब भी तुमको एक लूप दिख रहा है उसमें क्या करो, सिंपली एक करंट दौड़ा दो, आई करंट है ना, इसमें आई करंट है ना पूरा सर्किट में। तो यहाँ पे तुम क्या करो, आई करंट को दौड़ा दो। अब आई करंट को जब दौड़ाओगे तो बताओ क्या क्या वैल्यू आना चाहिए, बोलो। आई करंट जब दौड़ाओगे तो यहाँ पे क्या क्या KVL का इक्वेशन क्या क्या लिखना चाहिए। मान लो यहाँ किससे इंटर कर रहे हैं, पॉजिटिव से, तो ये क्या है 10 V0 है। या बोलोगे भैया V0 भी क्या लिख रहे हैं, क्योंकि ये डिपेंडेंट सोर्स है, क्या है, डिपेंडेंट सोर्स है। ये सिर्फ वोल्टेज सोर्स नहीं है, 10 वोल्ट नहीं है, 10 V0 है। ये V0 क्या है, इस पर डिपेंड कर रहा है, यहाँ का वोल्टेज पे। तो 10 V0 हुआ। फिर यहाँ पे नेगेटिव में इंटर कर रहे हैं यानी -6, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो पॉजिटिव में इंटर कर रहे हैं, तो पॉजिटिव में क्या है, +10i, यही ना है, +10i है, बोलो है। यहाँ पे आई करंट होगा तो फिर यहाँ से आओगे तो और क्या मिल जाएगा, -10, नेगेटिव से घुस रहे हैं, फिर यहाँ पे +100i। तो यहाँ से बोलो दो अननोन बना, इसको सॉल्व करोगे तो क्या निकलेगा, बताओ कोई क्या बनेगा, इसको सॉल्व करोगे तो, इसको सॉल्व करो इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करो क्या क्या बन रहा है, कोई बताओ। 10v0 + 110i, हाँ इक्वल टू 16, ये कर देते हैं, ये हम लोग कर सकते हैं। अब एक बात बताओ, तुम एक KVL लगाए उसमें दो अननोन आ गया, तो पॉसिबल है एक KVL से दो अननोन करना, इसका मतलब एक और अननोन ढूंढना है। अब ये तो सबको पता है, ये सबको पता है ना, V = IR होता है, पता है ना। तो इस जगह का बोलो वोल्टेज ड्रॉप कितना है, V0, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, ठीक ना, V0। अब V0 बराबर क्या होना चाहिए, I × R। करंट क्या है यहाँ पे, इस जगह पे करंट क्या है, बोलो बोलो, I। और यहाँ का रेजिस्टेंस कितना है, कितना है, 10। इसका मतलब यहाँ पे हमको और दूसरा इक्वेशन मिल गया, ये पहला इक्वेशन था, दूसरा इक्वेशन हमको क्या मिला, V0 = 10i। अब एक बात हमको निकालना क्या है क्वेश्चन में, I निकालना है,
आई निकालना है ना, इसका मतलब इसको हम पुट कर देंगे। आई का आई निकालना है तो आई को अननोन करके यहाँ पे आई क्या बन जाएगा, आई इक्वल टू वी नॉट बाई 10। अब इसमें वी नॉट पुट कर दो, 10 इंटू अच्छा आई का अननोन बनाना है ना, ये अच्छा एक्चुअली हमको यही, हाँ हाँ हमको वही पुट करना है, राइट सही बोले हो, हमको एक्चुअली में वही पुट करना है। हाँ ये हो गया तुम्हारा 10 इंटू कितना हो जाएगा 10i प्लस 100i इक्वल टू 16। तो यहाँ से i कितना हो जाएगा 16/210, यही ना, बोलो क्या i का वैल्यू, क्या करंट का वैल्यू क्या निकला 0 पॉइंट कुछ, 0 पॉइंट में वैल्यू आना चाहिए, क्या आ रहा है बोलो, क्या आ रहा है आगे का नंबर बोलो। क्या आ रहा है बोलो, कैलकुलेटर में डालो यार, इसको बताओ क्या कर रहे हो तुम लोग। 0.076 है ना। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज क्लास। आई होप तुम लोग को मोटा मोटा आइडिया लगा कि इक्वेशन क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना होता है। ठीक है, हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व किए। ठीक, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, बचा कुचा क्वेश्चन को भी देखेंगे और दूसरा कि हम लोग थ्योरम्स पढ़ेंगे, क्योंकि थ्योरम सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं तो थ्योरम से आते हैं। लेकिन थ्योरम्स पढ़ने से पहले तुमको बेसिक ये सब आना चाहिए, इक्वेशन सॉल्व करना। ठीक है, तो आई होप हम ये वीडियो अपलोड कर देंगे, तुम लोग दोबारा इसको देख लेना अगर किसी को प्रॉब्लम होता है तो। अगर प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, अगर तुमको क्लियर है तो तुम क्या करना, क्वेश्चन लगा लेना इसका। ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो